समान कार्य समान वेतन, इस आवाज के साथ शिक्षा मित्र लगातार अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए हैं। आपको बता दें, शिक्षा मित्र 2017 में उच्चतम न्यायालय से समायोजन निरस्त होने के बाद से समायोजन बहाली और मानदेय वृद्धि जैसी प्रमुख समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। करीब 1.46 लाख शिक्षा मित्र इस प्रदर्शन के माध्यम से योगी सरकार से नियमितीकरण करो सरकार की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में कल यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर अहम चर्चाएं की गई और कई एमएलसीओ द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उठाया गया। वहीं जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने और अन्य समस्याओं पर अपनी राय रखते नजर आए। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोलते नजर आए कि बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी और इस पूरे विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा देवी जी। तो चलिए जुड़ते हैं उनसे और चर्चा करते हैं इस पूरे विषय पर। उमा जी, जानना चाहूंगी आपसे, कल यूपी विधानसभा बजट सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उठाया गया था, जिसमें मानदेय बढ़ाने की बात को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना था कि सब कुछ सही चल रहा है, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी शिक्षा मंत्री जी को कि कम से कम उन्होंने सहर्ष सदन में स्वीकार किया कि कमेटी पे रिपोर्ट आएगी जी। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इससे पहले भी हाई पावर कमेटी बनी थी जी। हाई पावर कमेटी में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे जी। और रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो क्या खाली कमेटी ही बन के रह जाएगी या हाई पावर कमेटी पे रिजल्ट आएगा? जी। क्योंकि वो लड़ाई या मैं कहूँ वो मांग, वो याचना या वो दर्द ऐसा दर्द था जब पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर पैदा थी कि चारों तरफ से विसंगति पैदा थी जी। और बीजेपी सरकार ने आनंद फानंद में हाई पावर कमेटी बना करके मामले को 7 साल टाल दिया। अब डर ये सता रहा है शिक्षा मित्र भाई बहनों को कि सरकार चुनाव का समय नजदीक है, फिर न कमेटी बना के मामले को टाल दे। जी, इसी पे सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ये बोलते नजर आए थे कि 2017 के चुनावी रैली के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बोला गया कि अगर शिक्षा मित्रों को कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सरकार उनके साथ खड़ी नजर आएगी, जिसका मतलब साफ था कि सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर उन्हें नियमित किया जाएगा। ऐसा कुछ हो पाया या क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, हो तो अभी कुछ नहीं पाया। 2017 से लेकर 2024 आ गया, 1 रुपये मानदेय की बढ़ोतरी नहीं हुई जी। तो अध्यादेश की बात तो सपने जैसे लग रही है। अब रह गई बात साथ खड़े होने की, तो दुर्भाग्य है शिक्षा मित्र परिवार का, 25 साल से वो वेदना ही झेल रहा है। जी। जो अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी, इनके बाबा स्वर्गीय कल्याण सिंह जी द्वारा ये योजना लागू की गई थी जी। और तब से आज तक हमारे लिए सुधार का कोई ठोस विकल्प नहीं निकाला गया। संदीप सिंह का ये भी कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, 35 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए और वो शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, सरकार जब जहां चाहे अपने हिसाब से प्रस्ताव लाती है जी। और यदि शिक्षक अनुपाते छात्र की बात हो रही है या संख्या की बात की जाए तो शिक्षा मित्र परिवार की सीट तो सुरक्षित है ना। इनको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके तहत बीजेपी सरकार ने हमें 40,000 वेतन से 10,000 पे कर दिया था जी। तो उसके तहत इनको एक योजना बना के हमें, जैसे प्रधानमंत्री जी की जो बात आई थी कि डीएलडब्ल्यू बनारस के डीरेका के मैदान से उन्होंने कहा था कि न्यायोचित समाधान 3 महीने के अंदर मैं कराऊंगा। तो हम उन बातों की विसंगतियों पे यदि जाएंगे तो दुर्भाग्य तो हो ही रहा है हमारा। हम चाहते हैं रिजल्ट। जी। मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो या अब तो हमारी देश की राष्ट्रपति भी महामहिम महिला ही हैं जी, उनसे भी, इस जितने भी लोग इस चैनल में हैं, मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि इन बेटियों पर आशीर्वाद दे दे, क्योंकि ये बेटियां पूरे साल धरने में खड़ी रही आपके दरवाजे।
जी, उमा जी, जानना चाहूंगे आपसे, क्या लगता है कि सरकार के ये जो वादे थे वो खोखले नजर आए, या उनके जो ये जुमले थे वो सिर्फ जुमले ही नजर आए? क्या कुछ कहना चाहेंगी? नीति के हिसाब से उन्होंने, हम लोग जब भी उनके दरवाजे पहुंचे आश्वासन दिए, और अभी भी आश्वासन ही है। अभी उस पर कोई ठोस रिजल्ट तो आया नहीं। जी ठोस रिजल्ट की हमें अपेक्षा है कि माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी सदन में अब बोल रहे हैं तो उस पर रिजल्ट दें, केवल यह वार्ता न रह जाए। क्योंकि दर्द सहते सहते शिक्षा मित्र परिवार आखिरी स्थिति में खड़ा है, और इस दर्द का अंत, जहां तक मैं अपनी बात करूं जी तो मैंने तो किसी का दरवाजा नहीं छोड़ा, सभी के दरवाजे पे मैंने आवाज लगाई। यहाँ तक कि तब हमारे जो माननीय स्मृति ईरानी जी थी, जी मैंने उन तक भी आवाज लगाई पहुंच करके। जो उत्तर प्रदेश के लाइन में लोग, मुखिया लोग थे, उनके सामने तो मैंने सारी वेदना रखी। जी अब किसके सामने वेदना रखी जाए जो शिक्षा मित्र परिवार का कल्याण हो जाए। वार्ता तो बहुत हुई, वार्ता का रिजल्ट आज तक नहीं आया। आज मंत्री जी ने कहा कमेटी बनी है, कमेटी पे प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार होगा। मंत्री जी को पीछे भी जाना चाहिए। यदि शिक्षा मंत्री जी अपने कार्यकाल से थोड़ा सा पीछे चले जाए और उस समय भी झांक के देख ले कि इको गार्डन का क्या नजारा था। 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ त्याग दिया था, बहनों ने सुहागिन होते हुए भी उनका सुहाग उजड़ा। वहां आनंद फानंद में हाई पावर कमेटी बना दी गई। तो क्या मंत्री जी को उस पर विचार नहीं करना चाहिए था जब आपने अपने दायित्व को संभाला, अपने कार्य को संभाला? जी मंत्री जी को उसी समय इस पर विचार करना चाहिए था कि जो पूर्व के मंत्रियों ने कार्य को अधूरा छोड़ा है उसको वो पूरा कर दें। तो फिर वो कमेटी के बता रहे कि अभी कमेटी प्रस्ताव भेजेगी। अरे जो पहले की कमेटी पे प्रस्ताव बना उस पर क्यों नहीं आप रिजल्ट दे रहे हैं? भाई पहले तो आप ही की सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई, जी आपको रिजल्ट देना चाहिए। जो पूर्व के मंत्री उसको छोड़ के गए हैं, अधूरा रह गया आपके हिसाब से, तो उसको पूर्ण करिए। जी अजय सिन्हा द्वारा ये भी बोला गया था कि पूर्व के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा भी शिक्षा मित्रों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। नहीं, उसका रिजल्ट ही नहीं आया। शासन में उसका जिक्र हमें तो खुद शिक्षा मंत्री के मुंह से सुनना चाहिए। जी यदि शिक्षा मंत्री जी इस बात को नहीं कहना चाहते, नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, तो हम तो यही मानेंगे कि जैसे पहले हाई पावर कमेटी बना के ठंडे बस्ते में डाल दी गई, वैसे फिर कमेटी बना के ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। आगे फिर होगा, उसको भी कमेटी बना के ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। तो क्या कुछ लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन की गोलियां खिलाई जा रही हैं या फिर कुछ कार्रवाई होगी? उम्मीद तो अभी कार्रवाई की हम करेंगे। जी कार्रवाई, और ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग चक्कर नहीं लगा रहे हैं, 100 चक्कर तो हम लोग शासन के लगाते हैं जी, और सभी आश्वासन दे करके उसको ठंडे बस्ते में रखते हैं। दूसरा विकल्प होता है, जब हम मांगने पहुंचते हैं, कहीं धारा 144 लगा दी जाती है, कहीं शासन से कुछ अलग ही निष्कर्ष निकल के आता है। जी तो जाए कहाँ शिक्षा मित्र परिवार? जी, आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? अपने साथियों से कहूंगी कि मुश्किल क्षण जरूर है, अंधेरे के बाद सवेरा आता है। इस आशय के साथ आप लोग अपने हिम्मत को बनाए रखिए। एक दिन परमात्मा हमारे मंजिल को जरूर पार करेंगे। और मैं शासन से अनुनय विनय करूंगी कि आप लोग कमेटी कह करके ठंडे बस्ते में बना करके मत डालिए, रिजल्ट दीजिए, इन बेटियों पर आशीर्वाद बना के रखिए। क्योंकि ये बेटियां जब मैदान में खड़ी थी, शासन अपने आप स्वीकार किया था। आज शासन पीछे क्यों भागता है कमेटी बना बना के, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। अरे आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आपको परमात्मा ने उस कुर्सी पर बैठाया है, आप जनता के हित के लिए बैठे हैं। अगर आप मान लीजिए किसी के कारण विसंगति कहीं से आ गई तो दूर तो आप ही करेंगे ना। जी, सत्ता में आप बैठे हैं,
हम दूसरे पर दोषारोपण करके क्या करेंगे? जो जी। बैठे थे चले गए, अभी जो बैठे हैं दायित्व तो उनका है, इन विसंगतियों को वही दूर कर सकते हैं, तो वो दूर करें।